अच्छा, अब हम डॉट प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। और जब हम डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। देखें, प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब होता है, जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये आपका वेक्टर b है और ये आपका वेक्टर a है। ये वेक्टर b जो है वो इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पे a के हिसाब से। अब अगर हम इस b को रिजॉल्व करेंगे, b के अगर हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे तो b के दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे। एक कंपोनेंट b का ये बनेगा और दूसरा कंपोनेंट b का ये बनेगा। ये जो b का कंपोनेंट बनेगा वो a के डायरेक्शन में होगा और ये जो b का कंपोनेंट बनेगा वो a के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यानी ये जो b का कंपोनेंट होगा वो a के साथ परपेंडिकुलर होगा और ये जो b का कंपोनेंट होगा वो a के डायरेक्शन में होगा। कंपोनेंट ऑफ b है जो a के डायरेक्शन में है। तो सिंपली प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन द डायरेक्शन ऑफ a का मतलब है कि b का वो कंपोनेंट जो a के डायरेक्शन में हो, जो a के साथ हो। यानी ये वाला जो कंपोनेंट है b का जो a के डायरेक्शन में है, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। अब आपने ये बात सुनी होगी, देखें मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था कि भाई जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो अब देखें, अब थोड़ी देर के लिए आप समझें कि ये x एक्सिस है और ये आपका वेक्टर है कोई b। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस के पैरेलल होगा, एक x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट बन रहा था वेक्टर b का, इसको आपने कहा था bx। यानी ये वेक्टर b का वो कंपोनेंट है जो x एक्सिस के डायरेक्शन में है या x एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने इसको कहा था bx और आपने इस कंपोनेंट को निकाला था b cos थीटा से, अगर आप लोगों को याद है। इसी तरीके से हम अगर b का अगर हम वो कंपोनेंट निकालना चाहते हैं जो a के पैरेलल हो, जो a के डायरेक्शन में हो, जिसको हम टेक्निकली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन द डायरेक्शन ऑफ a कह रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे ba। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे bx। अब यहाँ पे समझिए x एक्सिस नहीं है, यहाँ पे a एक्सिस है, तो हम इसको पहले लिख रहे थे bx, अब हम इसको लिखेंगे ba। तो ba का मतलब होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन द डायरेक्शन ऑफ a। और हम इसको कैसे लिखेंगे? b cos थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो वेक्टर b बना रहा है वेक्टर a के साथ। जैसे यहाँ पे थीटा वो एंगल है जो वेक्टर x एक्सिस के साथ बना रहा था। तो टेक्निकली b cos थीटा को हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अब थोड़ी देर के लिए आप डॉट प्रोडक्ट को याद रखें, या डॉट प्रोडक्ट को हम थोड़ी देर के बाद देख लेंगे। अब मैं इसका वर्ड जो है वो चेंज करता हूं। अब मैं लिखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। अब मैं a का प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं b के डायरेक्शन में। तो मैं अब सपोज करें मैं वेक्टर को ऐसे ड्रा कर रहा हूं। सपोज करें अब ये आपका वेक्टर b है और ये आपका वेक्टर a है और ये इनके बीच में एंगल है, तो इसके फिर से कंपोनेंट्स बनेंगे। तो ये एक कंपोनेंट बन गया a परपेंडिकुलर और ये कंपोनेंट बन गया a पैरेलल। यानी ये वो कंपोनेंट है जो b के साथ पैरेलल है। तो हम इस कंपोनेंट को कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन है। किसका? प्रोजेक्शन a का है, किसके डायरेक्शन पे? b। तो हम इसको टेक्निकली लिखेंगे a b, क्योंकि प्रोजेक्शन a का है b के डायरेक्शन में, और हम इसको लिखेंगे a cos थीटा। यानी जिसका प्रोजेक्शन निकालेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ cos को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोजेक्शन किसका निकाल रहे थे? b का,
तो हम लिखेंगे बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन किसका निकाल रहे थे, ए का, तो हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है, उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है। अब आप आ जाएं डॉट प्रोडक्ट पे। इन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखूंगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब टेक्निकली बी कॉस थीटा क्या है, क्या मैं कह सकता हूं बी कॉस थीटा जो है वो प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का, किसके डायरेक्शन पे, ए के डायरेक्शन पे। तो यहां से ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन डायरेक्शन ऑफ ए। अगर मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है तो ये फार्मूला हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है ए का, प्रोजेक्शन अगर मुझे निकालना है बी का, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, तो ये ऊपर में इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट रखूंगा और नीचे में क्या करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यानी अगर मुझे प्रोजेक्शन बी का निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड, यानी जिसके डायरेक्शन में निकालूंगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करूंगा। अगर आप थोड़े से और टेक्निकल हो जाएं तो ये क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर। तो इसका फार्मूला ये भी हो सकता है ए कैप डॉट बी। यानी अगर आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं बी का ए के डायरेक्शन में, अब आप ऐसे याद करें भाई, डायरेक्शन देने के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। आप किसका प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, बी का, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। तो जिसके डायरेक्शन की बात होगी उसका यूनिट वेक्टर आएगा और जिसका प्रोजेक्शन निकालेंगे वो वेक्टर होगा और आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब दो तरीके हैं याद रखने के, किसका प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, बी का, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, तो ऊपर लिखेंगे ए डॉट बी और डिवाइड करेंगे जिसके डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन निकालेंगे, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। या दूसरा तरीका क्या है कि जिसके डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं उसका यूनिट वेक्टर और जिसका निकालना चाहते हैं वो पूरा वेक्टर आएगा। अब इसी तरीके से अगर आप यहां देखें तो अगेन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, प्रोजेक्शन ए का, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो अब ये होगा, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए कॉस थीटा, ये पूरा प्रोजेक्शन हो जाएगा, यानी इसको लिखूंगा ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन डायरेक्शन ऑफ बी, और यहां लिखूंगा बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड वहां जाके क्या करेगा, तो बी का मैग्नीट्यूड वहां जाके डिवाइड करेगा। अब ये देखें क्या बन गया, तो ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर। तो अब मैं लिखूंगा ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी के। अब याद रखने का तरीका जो मैंने बताया वो उसको दोबारा देख लें भाई, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, ए का, किसके डायरेक्शन में, बी के, जो जिसके डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं उसका यूनिट वेक्टर और बाकी का वेक्टर होगा पूरा। ठीक है, अगर आप ऐसे समझें भाई, प्रोजेक्शन किसका निकालना चाहते हैं, ए का, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, तो ऊपर हम लिखेंगे ए डॉट बी और नीचे जिसके डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे। किसके डायरेक्शन में निकालना चाहते थे, बी के डायरेक्शन में, तो देखें किसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर रहा है, बी का। ऊपर देखें किसके डायरेक्शन में निकालना चाहते थे, ए के डायरेक्शन में, तो देखें किसके साथ डिवाइड किया है, ए के साथ डिवाइड किया है। तो ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी एप्लीकेशन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालें, ये हम डॉट प्रोडक्ट से भी काम कर सकते हैं। अब कंसीडर करें ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर हम यहां से थीटा को आइसोलेट करें तो कॉस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। अगर हम यहां से थीटा निकालें तो ये होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड
बी मैग्नीट्यूड। ये एक फार्मूला हो गया दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का। ऊपर हम लिखेंगे उन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, नीचे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। इसी तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड कर देते हैं। अच्छा, अब एक बात और समझे। अब बात आप ये समझेंगे कि जो हमारी डॉट प्रोडक्ट है वो कुछ लॉज को ओबे करती है। तो हम सबसे पहले कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। इसका मतलब होगा कि ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, यानी वेक्टर का ऑर्डर चेंज करने से डॉट प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है देखें, यहां अगर लिखा हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? पहले हम ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी, और फिर हम ए डॉट सी करेंगे और इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कैसे देखें थोड़ा सा, अगर हम मैं यहां लिख रहा हूं के डॉट आई प्लस जे, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे के डॉट आई प्लस के डॉट जे, और आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। के डॉट आई किसके बराबर आता है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो 0, और के डॉट जे किसके बराबर आता है? ये भी परपेंडिकुलर हैं तो 0, तो मतलब इसका रिजल्ट जो है वो 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट इन दो लॉज को ओबे करती है। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट का ये पूरा लेक्चर था, और अब इस लेक्चर के कुछ एमसीक्यूज रहते हैं, पर आप ये पहले नोट कर दें तो फिर हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस पे हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे आई डॉट आई प्लस जे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक आई डॉट आई होगा, फिर आई डॉट जे होगा। अब आप जानते हैं आई डॉट आई 1 के बराबर होता है और आई डॉट जे 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है इसका रिजल्ट 1 होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड जे प्लस के। अब सपोज करें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और आपको इनके बीच में एंगल चाहिए। तो आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये तीनों पैरामीटर आपके पास नहीं है, तो मतलब आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करें, आई डॉट जे और डॉट जे प्लस के। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अब देखें यहाँ पे x कंपोनेंट है 1, और इस वेक्टर में x कंपोनेंट नहीं है, तो उसकी जगह रखेंगे 0, प्लस यहाँ पे y कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे z कंपोनेंट नहीं है तो 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 है, तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई? 1। और क्या चाहिए हमें? a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड मतलब अब वेक्टर है, हमने इसको a कंसीडर किया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर और इसमें z है नहीं, तो इसका रिजल्ट आएगा √2। इसी तरीके से b का मैग्नीट्यूड, तो b वेक्टर में i नहीं है तो उसकी जगह 0, 1 और 1, तो ये भी आएगा √2। अब ये सारे पैरामीटर्स आपको मिल चुके हैं। अब आप इस फार्मूले में रखेंगे कॉस इनवर्स a डॉट b की जगह क्या रखेंगे? 1,
ए मैग्नीट्यूड की जगह √2 जब 2 मरतबा अंडर रूट में कोई चीज़ आती है तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो 1/2 और cos इनवर्स 1/2। देखें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है मुझसे कि सर आपने वैल्यूज़ तो निकालना बता दिए, आप इनवर्स के वैल्यू भी बताएं। तो मैंने तो वहाँ पे उसको समझाने की कोशिश की है, पर फिर भी मैं उसका आंसर यहाँ लेक्चर में दे देता हूँ। देखें इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स। देखें अगर मैं आपसे पूछूं cos 60 का वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे सर 1/2। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि वो कौन सी एंगल है cos में जिसका वैल्यू 1/2 होता है, तो उसको कहते हैं cos इनवर्स। यानी cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो वो कौन सी एंगल होगी cos में जिसका वैल्यू 1/2 होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 60 होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री नहीं है तो मैंने आपको टेबल बना के बताया था कि 60 को हम π/3 कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ये भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसका x कंपोनेंट 2, इसका x कंपोनेंट 1, इसका y कंपोनेंट 1, इसका y कंपोनेंट -4, इसका z कंपोनेंट 2, इसका z कंपोनेंट 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2 - 4 + 2 तो ये 0 आएगा। जब आपकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई ना, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों भाई, वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 किस एंगल पे आती है, 90 डिग्री पे आती है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी मैं लिख लेता हूँ, इफ़ A.B इज इक्वल टू 10 and magnitude of A is 10, magnitude of B is 2, find angle between A and B। अब इसके ऑप्शंस हैं 45, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हर चीज़ आपको दी हुई है। आप डायरेक्ट इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cos इनवर्स A.B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ऊपर आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या दी गई है 10√3। नीचे लिखेंगे A का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है 10 और B का 2, 10 से कैंसिल। और कल मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको, इसका रिजल्ट होगा 1/√2। तो cos इनवर्स 1/√2 किस एंगल के बराबर है 45 डिग्री के, तो ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे। देखें जो हमने प्रोजेक्शन के डिस्कस किए थे, A and B are two vectors and A cap and B cap are their unit vectors, then the projection of vector A, किसका प्रोजेक्शन A का, किसके डायरेक्शन में B के डायरेक्शन में। तो मैंने कहा था जिसके डायरेक्शन में होगा उसका यूनिट वेक्टर होगा और जिसका प्रोजेक्शन निकालेंगे वो पूरा वेक्टर होगा। तो प्रोजेक्शन किसका निकाल रहे हैं A का, तो इसका मतलब होगा, इसका सही ऑप्शन होगा A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बाय यूनिट वेक्टर ऑफ B। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। फिर से समझ लें, किसका प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं A का, किसके डायरेक्शन में B के डायरेक्शन में। तो जिसका डायरेक्शन होगा उसका यूनिट वेक्टर होगा और जिसका प्रोजेक्शन निकालेंगे वो वेक्टर आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is 10 यूनिट and making an angle 60 degree with vector B. Find the projection of vector A on direction of B. प्रोजेक्शन A का किसके डायरेक्शन में B, तो हम इसको टेक्निकली AB लिखेंगे और ये बराबर होगा A इंटू cos थीटा के। थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताया था A का मैग्नीट्यूड 10 cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका सही रिजल्ट होगा 5। और डॉट प्रोडक्ट का लास्ट क्वेश्चन देखें, ये भी जो पास पेपर में रिपीट होता रहता है। एक वेक्टर x है और एक वेक्टर y है। आपको कहा गया है प्रोजेक्शन निकालो किसका x का, किसके डायरेक्शन में y के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है y का क्या आएगा यूनिट वेक्टर और x पूरा वेक्टर आएगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करें
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ y। यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना भाई, पता कैसे चला कि ये फार्मूला है, जिसके डायरेक्शन में फाइंड करेंगे उसका यूनिट वेक्टर आएगा। अब हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखें x कंपोनेंट क्या है 1 और यहां क्या है 2 और यहाँ y कंपोनेंट 2, यहाँ y कंपोनेंट 1, यहाँ z कंपोनेंट -3, यहाँ पे -2। तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 6, यानी ये हो जाएगा 10। डॉट प्रोडक्ट मिल गई। अब मैग्नीट्यूड किसका चाहिए, x का, तो सॉरी y का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का रूट कितना आएगा 3। क्या हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, नीचे लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। तो इसी तरीके से आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर एक जो है वो बहुत लंबा लेक्चर है, हो सकता है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दें और अपलोड करेंगे बाद में, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट आपसे डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के साथ मैं आपको टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा, जो टेस्ट प्योरली डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड होगी। थैंक यू।